ठीक है, तो आज हम यहाँ पर देखेंगे विजुअलिंग सॉलिड शेप। ठीक, तो विजुअलिंग सॉलिड शेप क्या होता है, किस तरीके का होता है, हम यहाँ पर उसके बारे में देखेंगे। तो बात आई यहाँ पर विजुअलिंग सॉलिड शेप। हमारा आज का टॉपिक क्या है? ठीक, क्या टॉपिक हमारा? विजुअलिंग। विजुअलिंग सॉलिड शेप, ठीक है। ठीक है, विजुअलिंग सॉलिड शेप, ठीक है। क्या है विजुअलिंग सॉलिड शेप? तो विजुअलिंग मींस क्या होता है? विजुअलिंग एक आर्टिकल है, ठीक, आर्टिकल। इसका प्रयोग होता है मैथ के कुछ, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक मैं बता दूं, कई प्लेलिस्ट बनाए हैं हमने, तो उसमें से हम आज देखेंगे मैथ पर सब, ठीक है। आज का हमारा सब्जेक्ट क्या है? मैथ है, ठीक, मैथ। आज का हमारा सब्जेक्ट क्या है? मैथ। तो इसके हम किसी पार्ट है विजुअलिंग सॉलिड शेप, जो आज का हमारा टॉपिक है, ठीक। तो इसमें हमारा जो आज का टॉपिक है वो विजुअलिंग सॉलिड शेप। सॉलिड मींस क्या होता है? ठोस, ठोस। इसका शेप मींस क्या होता है? चित्र या फिर आकार, ठीक है। तो यहाँ पर आज हमारा टॉपिक क्या? आर्टिकल लगा। आर्टिकल की जगह पे हम अपने तरफ से प्रयोग करेंगे, तो किसी तरह का ठोस आकार, ठीक है, किसी तरह का ठोस आकार जिनको हम विजुअलिंग सॉलिड शेप बोलते हैं, ठीक। उसी तरीके अभी मान लीजिए हम बात करेंगे, ठीक है, क्या है? डस्टर। तो डस्टर का शेप किस तरीके का होता है? क्यूबॉइड का होता है, ठीक है, क्यूबॉइड का इस तरीके का होता है, क्यूबॉइड। तो ठीक है, ठीक है, इस तरीके का। तो ये हमारा क्या है? क्यूबॉइड। तो इस तरीके का मान लीजिए ये क्या है? क्यूबॉइड है, ठीक है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? घनाभ, ठीक है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? घनाभ। और इसी तरीके का, इसी के दैट्स द सेम शेप ऑफ द डस्टर, ठीक है। इसी के एकदम इसी के जैसा दिखने वाला एक आकार होता है जिसका नाम है डस्टर, ठीक है। डस्टर्स, डस्टर किसे कहते हैं? मैं दिखाता हूं, ये है, ठीक है। तो ये डस्टर है,
एकदम इसी के आकार का होता है, ये स्क्वायर में नहीं होता, ये होता है रेक्टेंगल शेप का, और किससे, ठीक है, और होता है ये सॉलिड, सॉलिड होगा। अगर सॉलिड के कैटेगरी में जाएगा तो क्या होगा, वेजुलिंग सॉलिड शेप, वेजुलिंग सॉलिड शेप के कैटेगरी से किसमें, क्यूबिड के कैटेगरी के शेप में जाएगा, और वही ये है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे वेजुलिंग सॉलिड शेप, इसके कितने शेप होते हैं, ठीक है, सॉलिड के, ठीक। तो देखेंगे हम यहाँ पर, ठीक, तो इनमें तीन ऐसे पार्ट होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तीन ऐसे पार्ट कौन कौन से देखेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे ऐसे कौन से तीन पार्ट होते हैं, ठीक है। पहला क्या है, फेस, ठीक है, फेस। दूसरा एज, तीसरा वर्टेक्स, ठीक है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है, वर्टेक्स VERTEX, ठीक है। इस तरीके से लिखेंगे फिर भी सही होगा, इस तरीके से लिखेंगे फिर भी सही होगा, ठीक। तो अक्सर हम यही लिखें तो बेहतर अच्छा होगा, ठीक। तो बात करते हैं हम यहाँ पर फेसेस, एज एंड वर्टेक्स। ये हमारे तीन ऐसे भाग हैं जो सॉलिड शेप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फेस यानी सामने का आकार, चेहरा भी बोल सकते हैं, चेहरा, ठीक है। अभी ये है, ठीक है। हमने जब बनाया किसको, ठीक है, हमने जब बनाया था ये क्या है, ठीक, हमने जब बनाया क्या, क्यूबॉइड यानी घनाभ को जब हमने बनाया था अभी डस्टर के रूप में परिवर्तित किया था, तो ये जो सामने वाला, ये जो दिख रहा है इतना, ये जो इतना भाग, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, फेस, ठीक है, इसको इतना क्या कहेंगे, फेस। और ये जो हमारा कोना है, ये क्या है, कोना, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, एज, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, वर्टेक्स। और ये जो हमारी लाइन है, ठीक है, ये जो हमारी लाइन है कौन सी, ये जितनी भी लाइन है, ये 1 2 3 4 5, ठीक है, ये जितनी भी है हम उसको क्या कहेंगे, एज, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, एज। अभी जैसे मान लीजिए ये इस तरीके का दिख रहा है, क्या है ये, डस्टर। अब डस्टर के रूप में बता दूं आपको लोगों को, क्यूबिड, क्यूब एंड पिरामिड सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए ये सामने वाला क्या है, सामने वाला फेस है, और ये ऊपर वाला ये भी फेस है, ठीक। ये जितने भी दिख रहा है, ये भी फेस है, ये भी फेस है, ये भी, ये भी, ये भी, ठीक है। ये जितना भी दिख रहा है इधर 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 हर तरफ से, ये क्या है, फेस है। और ये जो इसकी लाइन दिख रही है, ठीक है, जो इसकी लाइन दिख रही है चारों तरफ, छह तरफ, ठीक है, ये क्या है, एड्ज, ठीक है, एड्ज है। और ये जो कोना है इसका इस तरफ, ठीक है,
कितना है, 2 2 4 2 6 2 8, 8 कोण है इसमें, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, वर्टेक्स। तो इस तरीके से हम वर्टेक्स, फेस एंड डेप्थ को समझा। तो ये 3 ऐसे भाग होते हैं शेप के जो बहुत ही रियली इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक। देखेंगे यहां पर हम, जैसे देखेंगे वो कितने शेप होते हैं जो इन सब में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ठीक है, तो पहले हम देखेंगे किसको, क्यूबिड, ठीक है। क्यूबिड को देखेंगे सबसे पहले हम कि किसमें फेस, एज एंड वर्टेक्स, ठीक है, आता है। तो देखेंगे हम यहां पर सबसे पहला हमारा क्या है, क्यूबिड, क्यूबिड, ठीक है। हल्का चल रहा है, ठीक है। देखेंगे यहां पर हम, ठीक है। क्यूबॉइड, क्या, क्यूबॉइड। तो यहां पर देखेंगे क्यूबॉइड को, क्यूबिड हमारा क्या है, ठीक। क्यूबिड क्या है, एक ठोस आकार है, ठीक। एक ठोस आकार है जिसको हम सॉलिड शेप के कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है। इसमें सॉलिड शेप के कैटेगरी में इसको सेंड करते हैं। सेंड मींस क्या होता है, भेजना, सेंड और सेंड, ये इसका क्या है, थर्ड फॉर्म, सेकंड और थर्ड फॉर्म है, ठीक है। ये क्या है, फर्स्ट फॉर्म, और ये सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। ये इसका थर्ड और सेकंड और तीन दोनों मींस क्या होता है, भेजना, भेजना या फिर भेजा, भेजना या फिर भेजा, ठीक है। वैसे इंग्लिश को छोड़ दिया जाए, मैथ पर आया जाए, ठीक। तो होता क्या है, क्यूबिड मींस, क्यूबिड मींस होता है घनाभ। हमने अभी को बताया था घनाभ होता है, और घनाभ को हम ठीक है। तो इस तरीके का होता है घनाभ, ठीक है। तो घनाभ इस तरीके का होता है, इस तरीके के दिखने वाले चित्र को हम क्या कहते हैं, क्यूबिड, ठीक है। घनाभ कहते हैं, इसमें 8 क्या होते हैं, 8 वर्टेक्स होते हैं, ठीक है, या 8 वर्टेक्स, ठीक है, और 12 एज, ठीक है, 12 12 इसमें एज होते हैं, और 8 वर्टेक्स, और 6 फेस, ठीक है। 6 इसमें फेस होते हैं, और इसमें
ठीक है। 6 इसमें क्या होते हैं, फेस होते हैं, और 8 वर्टेक्स, 12 एज। ठीक है, तो इस तरीके के इसमें टोटल कितने हो गए, 12 8 20 6 26। तो 26 इसमें 26 तरीके के 3 इसमें क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, तो इसमें 26 मिलने वाले पार्ट को हम 3 भागों में अगर बांटेंगे तो वो क्या होंगे, फेस, एज एंड वर्टेक्स। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें कितना, ठीक है, जो ये किस तरीके का, किस शेप का होता है, रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इसी तरीके का रहता है। ठीक है, रेक्टेंगल इस तरीके का होता है। यदि इसको अगर इसी पर से काट दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर। और ये बचा जो रेक्टेंगल, ये स्क्वायर रेक्टेंगल। ठीक है, तो स्क्वायर का, रेक्टेंगल को जो मापने की, जो अगर रेक्टेंगल का हमें एरिया नापना है, मान लीजिए हमारा यही जो रेक्टेंगल है ये, ठीक है, ये क्या रेक्टेंगल का, ठीक है, ये जो हमारा रेक्टेंगल एरिया, बीच का एरिया नापना है, कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी L मल्टीप्लाई बी। ठीक है, उसका लेंथ कितना है और ब्रीथ कितना है, ब्रीथ यानी ये बेस इसका, और लेंथ यानी एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड वर्सेस वर्टिकली, ये दोनों क्या होते हैं, दोनों में क्या होता है, लंबवत। ठीक है, तो यहां पर हम पहला ही देख रहे हैं, अभी 6 और बात 5 और है। ठीक, तो ये होता है क्यूबॉइड। ठीक, क्यूबिड मींस घनाभ होता है, इसमें 12 एज होते हैं और 8 वर्टेक्स, 6 फेस। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, घनाभ यानी वर्टेक्स, सॉरी क्यूबिड। इसके बाद क्या देखेंगे हम, क्यूब। क्यूब को क्या कहते हैं, घन। ठीक है, क्यूब को क्या कहते हैं, घन कहते हैं। ये हमारा क्या है, क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा क्यूब है, क्यूब। ये हमारा क्या है, वर्टेक्स। ठीक है, तो वर्टेक्सिस में कितना होते हैं, 8, फेस 6, 8 12। ठीक है, जितना रेक्टेंगल में, सॉरी क्यूबॉइड में होते हैं, रेक्टेंगुलर शेप का जो होता है उसमें होते हैं, ठीक उसी तरीके से ये जो हमारा क्या है, हमारा क्यूब है, हमारे ये किस तरीके का पार्ट होता है, हमारा स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर तरीके का दिखने वाला एक ऐसा शेप है जिसको सॉलिड शेप के कैटेगरी में डाला गया है, भेजा गया है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, क्यूब कहते हैं, जिसको हिंदी में घन कहा जाता है। ठीक, तो ये वही क्यूब है, इसको हम हिंदी में घन कहते हैं। ठीक, ठीक है, तो ये जो हमारी लाइन है इसको हम क्या कहेंगे, एज कहेंगे, एज। ठीक है, जो लाइन वाला कोना ये वाला, और जो ये यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, ठीक है, यहाँ यहाँ, ये क्या है, हमारा वर्टेक्स है यानी कोना। और ये जो हमारा दिखने वाला ये, ठीक है, ये सब क्या है, फेस है। ठीक है, ये सब क्या है, फेस है। तो इस तरीके से हमारा ये क्यूब है, जिस तरीके से, ठीक उसी तरीके से सेम क्यूबॉइड भी होगा, बट उसमें फर्क क्या है, ये स्क्वायर शेप का है और वो रेक्टेंगुलर का। ठीक, इसके बाद देखेंगे पिरामिड।
पिरामिड देखेंगे इसके बाद। ठीक है, पिरामिड, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, पिरामिड। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हिंदी में पिरामिड ही कहते हैं। ठीक है, रूलर ऑफ राजस्थान, राजस्थान का जो पिरामिड है उसको क्या कहा जाता है, रूलर ऑफ राजस्थान। वहां का जो पिरामिड बना हुआ है ठीक उसी तरीके का ये पिरामिड हम आज देखेंगे। ठीक है, उसी तरीके से जो आज हमारा पिरामिड का शेप है उसी तरीके से चलेगा, बस उसमें क्या सॉलिड होगा। ठीक है, उसमें जो भी होगा सब सॉलिड। ठीक है, ठीक है, ये हमारा क्या है, ट्रायंगल। ये हमारा क्या है, ट्रायंगल है, और इसमें ठीक है, इस तरीके से इस तरीके से बन गया क्या हमारा पिरामिड। तो ये हमारा क्या है, वर्टेक्स। ये ठीक है, तो इसमें हमारे कितने फेस हैं, 4 फेस हैं। ठीक है, 4 फेस हैं। एज कितना, 1 2 3 4 5 6, 6 एज है। वर्टेक्स कितना है, 1 2 3 4। ठीक है, तो इसमें 4 हमारे क्या हैं, वर्टेक्स हैं, 4 फेस हैं और 6 एज है। एज मतलब जो साइड वाला कोना होता है उसे हम क्या कहते हैं, एज कहते हैं। और जो हमारा कोना होता है एकदम कोना कॉर्नर का होता है उसे हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। और हमारा जो दिखने वाला मेन पोर्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं, फेस। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये जो पिरामिड रहा ये भी बहुत सक्सेसफुल रहा। ठीक है, पिरामिड का मिशन जो है हमारा बहुत 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 सक्सेसफुल रहा। ठीक, तो इसके बाद देखेंगे सिलेंडर। ठीक, तो इसमें क्या, ठीक है, 4 वर्टेक्स, 6 एज, 4 फेस। तो इतने होते हैं किसमें, वर्ड पिरामिड में। ठीक है, पिरामिड में होते हैं आप लोग क्यूब। ठीक है, और क्यूबिड को मत समझिएगा। ठीक, क्यूब क्यूबिड और रेक्टेंगल स्क्वायर को मत समझिएगा, ट्रायंगल को। ये क्या हमारा पिरामिड है। जहां भी आपको इस तरीके से बना हुआ मिले, इस तरीके से जहां भी आपको बना हुआ मिले समझ जाइएगा वहां पर दिया होगा पिरामिड। क्या, पिरामिड। ठीक, इसके बाद देखेंगे सिलेंडर। ठीक है, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में सिलेंडर। जो सबके घर में गैस, एलपीजी गैस आज इतने टाइम ऐसा सिस्टम हो गया इंडिया में कि हर किसी, ऐसा कोई घर नहीं होगा जहां पर एलपीजी नहीं होगा। एलपीजी का जिसके घर सिलेंडर नहीं होगा। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है, लिक्विडिफाइड, ठीक है, लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस। मैं लिख दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, लिख लीजिएगा। किससे तरह का है। ठीक है, 2 तरीके के गैस होते हैं, कौन कौन से, सीएनजी। ठीक है, सीएनजी होता है एक,
एक सीएनजी होता है, एक एलपीजी। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साइंस के क्वेश्चन है, ठीक है। साइंस के लिख लीजिएगा आप लोग, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, फिलहाल मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ लेकिन लिख दे रहा हूँ, ठीक है। लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम में सीएनजी का कंपोज्ड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस एंड सीएनजी का क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो देखेंगे हम यहाँ पर सिलेंडर, तो ये किस सिलेंडर में कौन सी गैस भरी जाती है, लिक्विडिफाइड एलपीजी की, ठीक है, एलपीजी की भरी जाती है गैस। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारत में ऐसा कोई घर नहीं होगा जहां पर एलपीजी गैस ना हो, ठीक है, एलपीजी गैस ना हो, ठीक है। तो एलपीजी गैस का जो रहता है आकार किस तरीके का, ठीक है, इस तरीके का रहता है। यहाँ पर अच्छा बना नहीं है, ठीक है, इस तरीके का रहता, इस तरीके का रहता है क्या, सिलेंडर, ठीक है। तो सिलेंडर का जो शेप होता है इसी तरीके का होता है, ठीक। सिलेंडर का जो आकार होता है शेप इस तरीके का होता है, और इसमें ये क्या है, फेस, ठीक है। ये क्या है, वर्टेक्स, और ये क्या है, एज, ठीक है। इसमें कितने वर्टेक्स होते हैं, कितने एज होते हैं, ठीक। देखेंगे यहाँ पर हम, ठीक है, एक ये, एक इधर का, एक इसके पीछे का, कितना हुआ, 4। तो 4 क्या होते हैं, फेस होते हैं इसके, और एज कितने होते हैं, एक ये, एक, ठीक है, ये तो सर्किल का है, ठीक है। इसमें 2 क्या होते हैं, एज होते हैं, और वर्टेक्स 1 2 3 4, 4 इसमें क्या होते हैं, वर्टेक्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें भी 10, टोटली 10 होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का हमारा क्या रहता है, सिलेंडर रहता है जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक। और इसके बाद हमारा आता है कोन, ठीक। कोन को हिंदी में कोन ही कहते हैं, ठीक। ये किस तरीके का रहता है, ठीक है, इस तरीके का रहता है। बर्थडे की जो कैप होती है, बर्थडे पर जिसका बर्थडे रहता है उसको लगाते हैं लोग, ठीक है, पहनता है वो। तो वो जो कैप होती है इस तरीके से, ठीक है, उसकी मुंडी रहेगी इस तरीके से, वो पहने रहेगा, ठीक है। ठीक है, ये तो फिलहाल ऐसे बन गया, ठीक है। इस तरीके के जो ऊपर कैप पहना रहता है, लगाया रहता है, उसी को हम यहाँ पर कोन के हिसाब से देखेंगे, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, कोन,
ठीक। तो यहाँ पर हमारा ये क्या है, वर्टेक्स, ठीक, ये क्या है, एज, और ये फेस, ठीक है। तो हमारा वर्टेक्स कितना है, 3, ठीक, और ये कितना है, 1 2, फेस कितना है, 1 2, एंड इसके पीछे का 3, 3 इसमें फेस है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, कोन कहते हैं, जो हमारा 5वें स्थान पर आता है हमारे सॉलिड शेप के कैटेगरी में, ठीक है। और सबसे आखिरी जो हमारा आता है वो क्या है, स्फीयर, क्या है, स्फीयर। स्फीयर, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, वृत्त, ठीक है, वृत्त कहते हैं, जो सर्किल का होता है, सर्किल, और उसमें ये सब इसका ठोस रहेगा। बॉल देखा आपने, बॉल रहता है, बट ये क्या रहता है, ठोस एकदम रहता है, एकदम ठोस। 6 फीट का बॉल जो होता है, आपने देखा होगा 6 फीट का बॉल, तो वो एकदम ठोस होता है, अंदर से भी एकदम ठोस होता है, थोड़ी सी जगह बचेगी जो खाली रहती है, वरना सब ठोस रहता है, ठीक है। तो इस तरीके का हमारा जो सिलेंडर, ठीक है, वो क्या स्फीयर होता है, इस तरीके का हमारा होता है। इसमें सिर्फ फेस होता है और एज होता है, ठीक है। इसमें वर्टेक्स नहीं होता, क्योंकि ये टोटली सर्किल है, टोटली क्या है, सर्किल है, इसलिए हम इसमें फेस नहीं दिया गया है, ठीक है। तो ये रहा हमारा विजुअल सॉलिड शेप, ये वाला हमारा जो चैप्टर रहा ये खत्म रहा, ठीक है। तो इसकी अगली वीडियो में हम देखेंगे नेट बिल्डिंग, ठीक है। ये जो हमने शेप देखा है, इसके अगली वीडियो में हम देखेंगे इसी शेप को नट बिल्डिंग करते हुए, ठीक है। इसकी नट बिल्डिंग किस तरीके से होती है, ठीक है। तो मैं बता दूं आप लोगों को कि जो ये स्फीयर होता है, ठीक है, 6 हमने देखा, कौन कौन सा, क्यूबिड, क्यूब, पिरामिड एंड कोन, स्फीयर, ठीक है। क्यूबिड, क्यूब, पिरामिड, सिलेंडर, कोन एंड स्फीयर, इन सभी को हमने इस वीडियो में देखा। इसके अगले वीडियो में हम इसके नेट बिल्डिंग को देखेंगे। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक यू।